हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, देख रहे हैं मेरे बेटा, क्योंकि आज थर्सडे का दिन और तनुष आज स्कूल नहीं गया था। तो आज जन्माष्टमी की छुट्टी थी। जन्माष्टमी पहले था, और पहले था एक दिन पहले यहाँ मनाया गया था। मनाया तो हर जगह एक दिन पहले 6 तारीख को था, लेकिन आज हम लोग के यहाँ राजस्थान में आज मनाया गया था और छुट्टियां भी आज ही थी इसकी। तो अभी देखिए मैं दिखा रही थी ना, मेरे बेटा बाहर कल बारिश हुई थी, कपड़े नहीं सूखे थे। मैं कल रात को शाम को लेट हो गया था कपड़ा डालने में, तो वो चीज़ वैसे ही डाल के वो कर रहा था। वो उसको थोड़ा सा मैंने काम दे दिया था ना, तो वो कर रहे थे, बच्चे होते हैं ना। और अभी देखिए मेरे हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये है चना मूंग में स्प्राउट्स बना के रखी, क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो वो सुबह सुबह सिर्फ स्प्राउट्स ही खा के जा रहे थे। तो मैं ऐसे बांध करके रख देती हूँ ना, तो धीरे धीरे जैसे एक दिन भिगा के रख दूँगी, थोड़ा निकलेगा, दूसरे दिन थोड़ा और निकलेगा, 30 और 2 दिन के लिए मैं, या 2 या से 3 दिन के लिए मैं स्प्राउट्स बना के रख देती हूँ। जिससे कहा उनको कि ईजी होता है कि एक दिन में फ्रेश रह जाता है, 2 से 3 दिन तो फ्रेश ही रह जाता है। उसका देखिए धुलने वुलने के बाद मैं चने को फिर उसमें प्याज और खीरा डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, बस और कुछ नहीं। मिर्ची वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि तीखा बहुत ज़्यादा कभी कभी लग जाता है, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सिंपल सा ये नाश्ता, इनकी 1 कटोरी स्प्राउट्स हो जाती है, और फिर केला और या तो मेवे का लड्डू, यही सब चीज़ें खा के वो निकल जाते हैं। क्योंकि स्प्राउट्स होता है हैवी, अगर 1 कटोरी चना और 2 रोटी खा लो तो ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये भी तो हैवी होते। देखिए ये खा रहा है और तनुष मेरे साइकिलिंग कर रहे हैं। इनकी जब मैं केला भी लेकर आई थी तो ये कह रहे थे अभी रुक जाओ, फ्रिज पे रख दो, मैं खा लूँगा बाद में। फिर ये तो चले गए और कि जा रहे थे, और मैं सब्ज़ी बनाने की सोची थी, क्योंकि आज था गुरुवार का दिन। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि सुबह के तनुष के नाश्ते का भी हो जाएगा, और कि सुबह नाश्ता भी हो जाएगा और दोपहर का खाना भी हो जाएगा। तो फिर मैं आलू बड़ो, क्योंकि आजकल की तबीयत इतनी ख़राब से सादा खाना ही खाना प्रेफर कर रहे हैं। ज़रा सा मसाला वगैरह मत डालो, एकदम सिंपल बना लो फ्राई सब्ज़ी। तो देखिए मैंने बोड़ो की फ्राई सब्ज़ी बनाई। मैंने लहसुन मिर्ची का और प्याज का तड़का दिया। प्याज थोड़ा मैं ज़्यादा डाल दी, क्योंकि जो लहसुन वो बोड़ो होता है ना, उस ड्राई सा होता है, तो ग्रेवी में तो चल जाता है। और इसमें थोड़ा सा तो उसमें प्याज का जो गीलापन आएगा ना, लसोरपन, उससे वो कि कड़ा कड़ा नहीं होगा। तो देखिए मैंने प्याज धुल दिया बोड़ो, और फिर फटाफट से बोड़ो भी डाल दिया है, और इसको थोड़ा थोड़ा लाल कर दूंगी अपना ढक करके, और थोड़ा भूनूंगी भी, उसी में भुनाता भी रहेगा और वो होता रहेगा। तो सुबह सुबह टाइम होता है ना कि काम तो बहुत ज़्यादा ही रहता है, और कि बर्तन वगैरह धुलना। रात को मेरी तबीयत आजकल पता नहीं क्यों ठीक नहीं रह रही है, और बेटे का एग्ज़ाम है, और सब कुछ चलते हुए ना मेरा वीडियो अपलोड हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। सच बताती हूँ, नहीं हो पा रहा है ऑन टाइम। मैं 3-4 दिन बाद वीडियो अपलोड करी हूँ, जबकि ये ब्लॉग पहले का है। पता नहीं तबीयत नहीं ठीक थी, फिर बेटे के पेपर, फिर उसके साथ मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था कि घर में मैं बैठ के कुछ और कर लूँ, या वीडियो एडिटिंग। वो बच्चा आता था तो उसको भी पढ़ा रही थी, लेकिन अभी उसके लिए मैं ब्रेक दे दिया है, कम से कम 15 दिन तो मत आना। और उसकी मम्मा से बात हो गई मेरी, तो 15 दिन का ब्रेक ले लिया है, क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर उसके भी बच्चे का पेपर टेस्ट था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप अपना पढ़ा लो, फिर मैं, अब जो बच्चे होते हैं ना कि सबको अब एक एग्ज़ाम समय सबको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो देखिए आलू बोड़ो की सब्ज़ी मैंने बना लिया था, टमाटर वगैरह डाल के बना ली थी ना, तो मसाला तो नहीं था, लेकिन बहुत ही यमी सब्ज़ी बन गई थी। और 2 पराठा बना लिए मैंने तनुष के लिए, और ये तनुष का नाश्ता। इस समय मैं तनुष को बैठ के पढ़ाने के लिए ही रखी थी कि तुम पढ़ो और मैं बना के फटाफट से कर लूँ, क्योंकि इसको नाश्ता कराती रहूँगी और इसको कब वो ये पढ़ता रहेगा। उसके बाद कल का ये आटा लेकर आ गए थे, क्योंकि इनका भी जाने का कोई प्रोग्राम हो जाए किसी दिन, और आटा ख़त्म हो गया। तो उससे पहले मैं कल शाम को कुछ सामान लेकर आई थी, थोड़ा ही चीज़ लेकर आई थी, क्योंकि अभी महीने का शुरुआत हो जाए तो मार्केट ज़्यादा करूँ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि जब मुझे लाना होता है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आती हूँ। इकट्ठे उतना हैवी सामान ले आना मेरे लिए बहुत ही हैवी हो जाता है। तो मेरे पास चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चीनी लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ चीटियाँ हो जाती हैं बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होती, बाहर की तरफ हो जाती है। फिर आटा लग गया था, तो फटाफट से मैंने आटा डाल दिया, क्योंकि व्रत का आटा अलग करूँगी, और तीज वगैरह भी है तो उसमें भी आटे का यूज़ करना है मुझे, तो साफ़ आटा अलग से रखना ज़रूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पे तनुष को लग गया था आटा, तो खेलना ज़रूर से है उनको आटे के डिब्बे के साथ, तो वो खेल रहे थे। मेरी तो दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कैसे घर के काम। और देखिए ये जब हिस्सा होती है ना, जब भी मैं आटा हटाती हूँ तो मैं इसको अच्छे से आसपास को
पोंछ के साफ़ कर देती थी। यहाँ तनुष को मैं सिखा रही थी। तनुष क्योंकि यहाँ पे बैठ भी गया था, बैठा दी थी क्योंकि मैं इससे गुस्सा हो गई थी क्योंकि वहाँ पे आटा थोड़ा गिरा दिया था। तो फटाफट मैंने इसको समझाया, डांटा भी था तो उसको समझा रही थी कि तनुष अन्न चीज़ें होती हैं, अन्न बहुत मुश्किल से आता है, अन्न की रिस्पेक्ट करिए क्योंकि बच्चों को तो हम ही को सिखाना है। एक एक चीज़ धीरे धीरे अगर उनके हैबिट में डालेंगे ना तो वेस्टेज करने से हम मना करते हैं कि नहीं वेस्ट नहीं करो, वेस्ट करना है तो बाद में खा लेना, लेकिन ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए झाड़ू उसके लगे हाथ, मैंने तुरंत झाड़ू लगाया और मतलब कि फटाफट से काम लगे रहो ना तो लगता है कि काम कर ही डालना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बस यही बात है कि और मुझे एक चीज़ मिल गया है, मैं वो भी आपको बताऊंगी मुझे क्या मिला है। मैं अभी फटाफट बताऊंगी। मुझे बहुत सालों बाद यहाँ पे वो चीज़ मिली थी और क्या चीज़ मिली थी वो भी बताऊँगी। बहुत ईजी है लेकिन बहुत टेस्टी है मेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, और अभी आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि मेरे यहाँ आज 7 तारीख है और मेरे ससुराल में 6 तारीख को हो गया। तो पहले तो उन्होंने ही बताया था कि 7 तारीख को है, बाद में कैसे 6 तारीख को हो गया था। तो फिर कल रात को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था तो पता चला कि वहाँ 7 तारीख को, मैं तक कल 6 ही तारीख को जन्माष्टमी थी और मुझसे पहले बात हुई थी तो हुआ था कि 7 तारीख को। तो फिर आगे पीछे हो ही जा रहा है आजकल, तो फेस्टिवल ही ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं। तो अभी तो मेरा थर्सडे का व्रत है, मैं जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहती हूँ। मुझे ज़्यादा व्रत रहना मतलब कि क्या हो जाता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा व्रत नहीं, क्योंकि घर का काम A to Z करना है, बाहर का काम करना है, सब कुछ संभालना है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी तबीयत एकदम फिट रहे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए छोटा बच्चा फिर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तनुष की पढ़ाई को लेकर के, उनका पढ़ाई प्रॉपर चले, उनको थोड़ा सा भी मतलब मैं लेज़ी ना हूँ और मुझे अफसोस न रहे कि मैंने उनको पढ़ाया नहीं। तो चलिए फटाफट से और आगे वीडियो ब्लॉग स्टार्ट करते हुए पूजा करके मैं आई थी ना, तो फिर देखिए सिंदूर भी ये लगा हुआ है अपना पीला सिंदूर, पीला हल्दी। तो चलिए वीडियो को आगे शुरुआत करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं बताने आ रही हूँ कि ये गुड़ मुझे आज जयपुर में फ़र्स्ट टाइम इस मौसम में ये गुड़ अच्छी वाली गुड़ मुझे मिली है। तो अब ये मैं लेकर आऊँगी, 1 किलो रखूँगी अपने घर में, क्योंकि मुझे गुड़ बिस्किट से ज़्यादा गुड़ पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो गुड़ लेकर के आती हूँ, गुड़ खाती हूँ। तो ये जब पूजा के लिए मैंने गुड़ लाया था ना, तो पूजा के लिए जब मैंने गुड़ लाया था ना तो ये बहुत अच्छा गुड़ मिल गया। तो नहीं होता है तो मैंने सोचा थोड़ा सा रख लिया, मुझे देख के तो अच्छा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा इसीलिए अलग से रख दिया कि टेस्ट करूँगी। तो आज मुझे थर्सडे था, याद भी पड़ गया था कि जब टेस्ट करूँ, तो टेस्ट में बहुत ही अच्छा गुड़ है। इसको मैं लेकर आऊँगी 1 किलो। तो चलिए मैं ये बताने के लिए आपको बता रही थी। तो देखिए मुझे मिल गया था गुड़, वो गुड़ एकदम टेस्टी यूपी के स्टाइल स्वाद था उस गुड़ का, क्योंकि यहाँ पे जो गुड़ आता है ना एकदम बकवास, एकदम बकवास, मतलब कि मैं खा भी नहीं सकती, मैं ले लेती हूँ, बस ले ली थी। तो वो जब पूजा के लिए ली थी मैंने अलग से, तो आज गुरुवार का दिन था, मैंने सोचा पानी पीने के लिए उसको टेस्ट करूँ। तो बहुत ही अच्छा गुड़ था, तो मुझे लगा कि मैं ले लूँगी। तो मैं सच में ले लूँगी उनसे अपना 1 किलो तक, और मैं उस चीज़ का तीज में एक प्रसाद बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड वगैरह इनके आ गए थे तनुष के, तो फ्रेंड वगैरह खेल रहे थे, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो उस सब की छुट्टी थी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग का, मेरी यूपी में 6 तारीख को जन्माष्टमी और यहाँ पे आज थी जन्माष्टमी हमारे यहाँ। तो बच्चे आके खेल रहे थे। फिर देखिए इन लोगों को मैंने नाश्ता बनाया दिया, पराठा गरम गरम सेक करके मैं इन लोगों को दे दी थी, और सब बना करके फिर मैं चली गई थी अपना कुछ किचन साफ़ कर ली, बेस मतलब किचन का, और फिर मैं अपना मखाना मूंगफली बना करके इंजॉय कर रही थी, नाश्ता इंजॉय करने के लिए, क्योंकि इस दिन खाना दूना तो फिर वही है। तो बहुत सालों बाद मुझे यहाँ पे गुड़ मिला था और मैं बहुत हैप्पी हूँ। तीज में इसी की एक मिठाई बनाऊँगी जो यूपी में बहुत ही फेमस है और बहुत खाने का भी मन था, और रियल में उस गुड़ का ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप वो रेसिपी भी ज़रूर से शेयर करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे। बाय बाय।